सीईआरटी क्लास 10 ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है a1 इजिकल टू 2 d8 और सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 90। तो सम ऑफ एन टर्म का क्या फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है, हमको यहाँ क्या निकालना है n और an निकालना है। तो हमको पहले n फाइंड करना होगा, तब पता चलेगा n कितना टर्म निकालना है और ये कितना टर्म का दिया हुआ है। तो पहले हम n इसी से निकालते हैं। तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है इस पर पुट करते हैं। तो एस एन का वैल्यू है 90। n/2 हमको पता नहीं है, 2a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू है 8 हो गया। तो यहाँ हो गया 90 इज इक्वल टू n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8n-8, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो गया 90 इज इक्वल टू 4n/2 प्लस 8n² माइनस 8n/2। ये तो कट जाएगा, हो गया 4n, ये हो गया 4n और ये हो गया 2n। तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 2n, ये 2 टाइम्स में कटा, 2n ये 4 टाइम्स में कटा, 4 प्लस 4n² माइनस 4n हो गया। तो ये प्लस 4n और ये दोनों n सेम है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 19 इज इक्वल टू प्लस 4n² और प्लस 4 में से माइनस 4 में से प्लस 2 चल जाएगा, तो हो गया -2n। तो इसको भी इधर ले आते हैं, तो हो गया 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब हम चैप्टर 2 में पढ़े थे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला प्रोसेस से, तो हम इसको बनाते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या माने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे a वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू हो गया -90। तो यहाँ से d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या फार्मूला है b² माइनस 4ac, जो हम चैप्टर 2 में फार्मूला पढ़े थे वो यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो b का वैल्यू है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -90। तो ये हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 16 इंटू 90, तो यहाँ हो गया 1440। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 44। तो d इजिकल टू मेरा ये निकल गया। तो इसको हम अगर अब यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला है x इजिकल टू -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ हमको √d, तो रूट को d करना होगा, तो हम यहीं पे √d निकाल लेते हैं। तो रूट में जो d का वैल्यू ये है तो 144, यानी कि ये हो गया 38। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, एक बार प्लस डाल के एक बार माइनस डाल के। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस डालना है, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है -2। तो -2 एक बार प्लस डालते हैं तो प्लस 38/2 इंटू 2 का a का वैल्यू 4 और -2 माइनस है, माइनस डाले तो अब प्लस डालेंगे 38/2 इंटू 4। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 38/4 2 जा 8 और ये हो गया 2 प्लस 38/2 4 2 जा 8। तो x है, ये भी x, तो x इज इक्वल टू हो गया ये -36/8 और ये हो गया 40/8। तो ये कट गया 5 टाइम्स में। तो ये तो निगेटिव आंसर आ गया। तो निगेटिव में मेरा है AP का, निगेटिव में तो हमको नहीं आएगा आंसर, क्या कि निगेटिव चीज़ इसमें हमको
किसी चीज़ में दिया ही नहीं है, किसी चीज़ में निगेटिव चीज़ दिया हुआ है नहीं, इसीलिए मेरा ये निगेटिव आ गया। तो लिखेंगे ये नॉट पॉसिबल। वैसे भी ये पूरा कट नहीं रहा है, ये कट गया, तो n इज इक्वल टू क्या निकला 5, n निकल गया, यानी कि हमको दिया हुआ था ये सम ऑफ फिफ्थ टर्म का क्या वैल्यू था 90, और हमको निकालना है an निकालना था ना, यानी कि a5 निकालना था। तो a5 का क्या फार्मूला है a प्लस 4d। तो a का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हो गया 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है हमको 8 इंटू 8। तो यहाँ a5 सॉरी कैपिटल नहीं स्मॉल, a5 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 32, तो a5 इज इक्वल टू हो गया 34। तो हमको क्या क्या निकालना था an, यानी कि a5 इज इक्वल टू 34 और n इज इक्वल टू हो गया मेरा 5। तो हमको अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसी का। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है an में टर्म है 62 और सम ऑफ n टर्म है 210। तो सम ऑफ n टर्म an का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn का क्या फॉर्मूला पढ़े थे n/2 इंटू a प्लस l। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ये भी फार्मूला था, हम आपको NCERT बुक में दिखाते हैं। यहाँ sn इज इक्वल टू ये, sn इज इक्वल टू ये, sn इज इक्वल टू ये, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये भी हम अपने फार्मूला वाला वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इस पर सवाल बनाते हैं। अब हम ये क्यों लिए, तो हमको a दिया हुआ है और an जो है वो लास्ट टर्म है, यानी कि ये लास्ट टर्म के बराबर है। नंबर ऑफ n टर्म है, यानी ये लास्ट टर्म के बराबर इसको मानते हैं हम, यानी कि ये 62 हो गया। तो sn का वैल्यू कितना है 210 इज इक्वल टू n/2, n का पता नहीं, a का पता है 8 दिया हुआ है, और n का है 62। तो ये हो गया 210 n/2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70, तो यानी ये हो गया 35। तो n इज इक्वल टू हो गया 210/35 यानी कि 6। तो हमारा n निकल गया 6। तो ये सम ऑफ, यहाँ पे ये an लास्ट टर्म क्यों लिए, क्या कि सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है इतना और ये इतना, इससे हमको आगे जाना ही नहीं है, तो लास्ट टर्म हमको यही मिल गया। दोनों n है, इसलिए जितना ये होगा उतना ये होगा इसका n। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है, तो यानी a6 इतना है और n6 सम ऑफ 6 टर्म इतना है, इसीलिए हम इसको लिए हैं। तो यहाँ पे n निकल गया, तो हमको क्या पूछा था n। अब d, तो d निकालना है, तो हम अब इसको निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला से d निकल जाएगा। तो a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, तो a6 यानी कि 62। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू a6 यानी कि 62 दिया हुआ है, 62 है, यहाँ 62 लिख दिए, a6 n का निकल गया तो a6। और यहाँ पे हमको sn इज इक्वल टू a6 क्या निकला दिया गया है 210, ये भी क्लियर कर दिए, लेकिन अभी इसका यूज हमको नहीं है, इसका यूज अभी है। तो a6 है, तो a6 का वैल्यू कितना है 62, a का वैल्यू कितना है 8 प्लस 5, d का वैल्यू हमको निकालना है, तो d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो d हो गया, तो ये 62 और 8 हो गया 75d, तो ये हो गया 62, ये 8 प्लस है तो इधर आके माइनस, तो यहाँ बच के आ गया 5d। तो ये क्या हो गया 54 इज इक्वल टू 5d, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया 54/5d। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 54/5। हमको क्या निकालना था d, तो d हो गया 54/5 और n, d और n, तो n हो गया, n क्या निकला 6 हो गया मेरा। अगर किसी को कोई दिक्कत तो हेल्प डेस्क डिस्क्रिप्शन में उस पर ज़रूर बताएं। थैंक यू।